तो आपको बता दें कि निजीकरण के खिलाफ लगातार रोडवेज वर्कर्स यूनियन का विरोध लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी की सरकार के साथ बैठक होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए कुलबीर दीवान मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुलबीर, कब तक ये बैठक होने वाली है और कितनी अहम इस बैठक को माने? देखिए मोनिका, बैठक के बारे में मैं अपडेट करना चाहूँगा कि जो एक हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा जो एक दावा किया गया था कि 4 बजे मीटिंग में रेड बिशप में उनको बुलाया गया है, लेकिन हम यहाँ पे पहुँचे थे तो यहाँ पे परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार मौजूद थे और 1-2 कर्मचारी जो है हरियाणा रोडवेज का वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जब परिवहन मंत्री से इस बैठक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ मना किया कि ऐसी कोई बैठक यहाँ पे नहीं है और यहाँ से वो फिलहाल चले गए हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग थी, हो सकता है कि कृष्ण पंवार जो है परिवहन मंत्री हैं, हो सकता है कि किसी कर्मचारी नेता को उन्होंने यहाँ बातचीत के लिए बुलाया हो, लेकिन जिस तरह की बैठक की खबरें आ रही थी, क्योंकि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने ही ये दावा किया था कि एक बैठक जो है वो उसके लिए बुलाया गया है। कृष्ण पंवार ने साफ मना किया है और फिलहाल वो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी मेरे साथ हैं यहाँ पर। हालांकि ये इस मीटिंग के बुलावे पर नहीं आए, लेकिन पास ही क्योंकि बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर इनका धरना जारी है, इसलिए यहाँ ये बस स्टैंड पे धरना दे रहे हैं। ये कर्मचारी हैं हरियाणा रोडवेज के, इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप एक तो बैठक की बात आज के कही गई थी, हालांकि परिवहन मंत्री जो है वो निकल गए हैं यहाँ से, ये कहते हुए कि किसी तरह का कोई बैठक का कोई विचार नहीं है। जी देखिए, हमारे जो 4 संगठनों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है, हरियाणा रोडवेज के समाधान के लिए, हमारी मांगों के लिए अभी तक कोई सरकार की तरफ से हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया हुआ है और हमारे ज्यों के त्यों परसों से हमारे सारे सब डिपो सारे बंद हैं। लेकिन सरकार ने कहा है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, यदि सरकार बुलाएगी तो क्या बातचीत के लिए जाएंगे? बिल्कुल अवश्य जाएंगे। अगर सरकार हमारे को बातचीत के लिए बुलाएगी तो हम अवश्य जाएंगे, लेकिन सरकार हमारी एक ज़रूर मांग मेन, अगर 273 परमिट रद्द होंगे तब अगली बातचीत होगी हमारी, इसके अलावा हमारा कोई समझौता नहीं है। तो फिलहाल मोनिका, जिस बैठक की बात की जा रही थी, क्योंकि परिवहन मंत्री ये कहते हुए यहाँ से निकले हैं कि किसी तरह की कोई बैठक नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि क्योंकि आज जो एक बैठक की थी और सरकार ने कहीं ना कहीं सख्ती भी दिखाई थी और 105 कर्मचारियों को सस्पेंड किया था, उसके बाद परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार से जब मीडिया ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं। और दूसरी तरफ मेरे साथ कर्मचारी हैं, ये भी कह रहे हैं कि यदि सरकार बातचीत के लिए बुलाती है तो ये जाएंगे और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस समस्या का किस तरह से समाधान निकलेगा ये अभी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल कुलबीर, जिस तरह से कर्मचारियों पर सख्ती की गई है सरकार की तरफ से, कोई नरमी नहीं दिख रही प्रदर्शन में। देखिए, सरकार का ये तर्क है कि बातचीत के लिए रास्ते आगे भी खुले हैं और अभी तक की जो बातचीत हुई है उसमें कर्मचारियों का जो रुख है वो अड़ियल रहा है, सरकार का ये मानना है। सरकार ये कह रही है कि उसके अपने तर्क सही हैं, जनता की सुविधा को देखते हुए निजी जो परमिट दिए हुए हैं वो रद्द नहीं किए जा सकते, क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में है, ये सरकार का तर्क है। और यही बातचीत जो है कर्मचारियों के साथ 2-3 दौर की जो मीटिंग कल हुई, इससे पहले परसों हुई, लेकिन बातचीत नहीं बन पाई, जिसके बाद सरकार को एक सख्त कदम जो है वो उठाना पड़ा और 105 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। और सरकार ने संकेत भी दिए हैं कि यदि आगे भी इस तरह की कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी तो वो की जाएगी। लेकिन कर्मचारी इस पर क्या सोचते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जो कार्रवाई आप लोगों के ऊपर की गई है, इसको कर्मचारी आप जो है वो किस तरह से देखते हैं? देखो, जो कार्रवाई की गई है इससे कोई बात नहीं, कार्रवाई चाहे सरकार हमको जेलों में डाल दे, कोई परवाह नहीं, लेकिन जो ये परमिट है ये जरूर से जरूर बंद, ये मांग यही रहेगी। बिल्कुल, अगर मान ली सरकार हमारे को अभी तो सस्पेंड किया है, टर्मिनेट कर दे, बिल्कुल हमारे को सर्विस से निकाल दे, हमें इस बात का कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये जनता से जुड़ा महकमा है, कर्मचारी की रोजी रोटी से जुड़ा महकमा है और पब्लिक को सुविधा देने के लिए महकमा ये जुड़ा हुआ है। सरकार की हरदर्मी है, सरकार ये कहती है कि 273 रूट परमिट से हम पब्लिक को सुविधा दे दें, तो दे देंगे, लेकिन क्या हम हमारे बेड़े के अंदर बसें बढ़ा के पब्लिक को सुविधा नहीं दी जा सकती क्या? मोनिका, बड़ी अजीब स्थिति है, क्योंकि सरकार जो है वो पब्लिक की, जनता की सुविधा का दावा करते हुए प्राइवेट बसों को परमिट देने के लिए ज़रूरी मान रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं यही तर्क दे रहे हैं कि जनता की सुविधा के लिए, और वही जनता जो है आज सड़कों पे पिस रही है, बस स्टैंड पे बस का वेट कर रही है। परेशान है, लेकिन तर्क दोनों तरफ से यही आ रहे हैं कि जनता के लिए फैसला लिया गया। हालांकि सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और कर्मचारी संगठन भी यही कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता बीच का कब निकलेगा ये सवाल बरकरार है। कुलबीर, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।